Hello everyone. Today we will discuss the very short questions of second chapter Forest and Wildlife Resources. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। द नेम एनी फॉर नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज वे होती हैं जो सामान्य होती हैं, सामान्य सामान्य स्पीसीज होती हैं जो, ठीक है, वो जैसे कैटल, सेलपाइन एंड रोडेंट, ठीक है। फिर नेम एनी एंडेंजर स्पीसीज। एंडेंजर स्पीसीज जो भविष्य में लुप्त हो सकती हैं, जैसे ब्लैक बक एक प्रकार की बत्तख, क्रोकोडाइल, इंडियन एस यानी गधा और इंडियन राइनो। वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज को हिंदी में बोलते हैं सुभेद प्रजाति। सुभेद प्रजाति का मतलब होता है जो जिनकी जनसंख्या अब बहुत ज़्यादा कम होती जा रही और जो भविष्य में विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हमारी ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट एंड गंगटिक डॉल्फिन। और गंगटिक डॉल्फिन की एक खास बात है, ये प्रजाति हमें साफ गंगा के पानी में ही मिलेगी, प्रदूषित गंगा जल के पानी में नहीं मिलेगी ये, ठीक है। नेम एनी रेयर फॉर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज का मतलब होता है जो प्रजाति बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होती है, जैसे हिमालय का ब्राउन बियर यानी कि भूरे कलर का भालू। द वाइल्ड एशियाटिक बेफेलो। वाइल्ड एशियाटिक बेफेलो कौन सी होती है, जिसके सींग दोनों मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। डेजर्ट्स फॉक्स, ठीक है। डेजर्ट्स फॉक्स का मतलब है लोमड़ी, ठीक है, यानी कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी। हॉर्नबिल यह मणिपुर में पाया जाता है, एक प्रकार का पक्षी होता है, ठीक है। अब आता है नेम एनी फॉर एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज को हम स्थानीय प्रजाति भी कहते हैं, जैसे अंडमान टील, ये एक प्रकार का ज- अंडमान में पाया जाने वाला जीव है। जैसे निकोबार पीजन्स, निकोबारी कबूतर, ठीक है, और अंडमान वाइल्ड पिंक, ठीक है। मिथुन पाया जाता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब आता है एक्सटिनिट। एक्सटिनिट का मतलब है जो धरती पर से विलुप्त हो चुके हैं, जिनके एक या दो पीस ही बचे हैं बस, या ठीक है, जैसे एशियाटिक चीता और पिंक हेडेड डक। विलुप्त होने वाले जानवर एक्सटिनिट स्पीसीज कहलाते हैं, ठीक है। जॉइंट फॉरेस्ट और मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वो है जिसमें हमारी कम्युनिटी यानी कि आसपास के लोग मिलके एक समुदाय बना लेते हैं और सरकार की तरफ से भी कुछ योगदान किया जाता है, उसको बोलते हैं हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और ये इसकी शुरुआत ओडिशा में हुई थी 1988 में, ठीक है। विच स्पीसीज ऑफ इंडिया फ्लोरा एंड फाउना द वेयर द एक्सटेंशंस, ठीक है, यानी कि भारत में कौन कौन सी जगह पर पाए जाने वाले जानवर गायब हो चुके हैं। जैसे अमंग द एनिमल चीता, चीता गायब हो चुका है। पिंक हेडेड डक गायब हो चुकी है। माउंटेन क्विल्स यानी कि पहाड़ी गिलहरी, ठीक है। और फॉरेस्ट स्पॉटेड आउल, उल्लू, ठीक है। एंड प्लांट्स की कौन कौन सी है, महुआ की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। स्पीसीज ऑफ द ग्रास जो थ्रेट की लिस्ट में है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं हमारे लिए जिनको बचाना, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द लार्ज अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। स्थाई जंगल सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, स्थाई स्थाई जो जंगल होते हैं वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में मिलते हैं। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडिया इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। भारत में कितने परसेंट प्रजाति पाई जाती है, किसकी, पूरी दुनिया की 8%, ठीक है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल फाउंड इन इंडिया, अबाउट 81,000 एनिमल स्पीसीज पाई जाती है। 81,000 यानी कि 80,000 स्पीसीज पाई जाती है। देयर आर द हाउ मैनी फ्लावरिंग प्लांट इन इंडिया, ठीक है। और फूलों वाले पौधों की कितनी प्रजातियां मिलती हैं यहाँ पर, 15,000, ठीक है। विच स्टेट हैव लेस देन द 10% ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। किस स्टेट में 10% एरिया जो है वो जंगल का घेर के रख रखा, दिल्ली और पंजाब ने, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट।
और किस में सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये दोबारा आ गया भाई क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन को काट दियो। ठीक है, व्हाट इज़ द JFM, यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट्स लॉन्च टू मैनेज द रिस्टोर द फॉरेस्ट लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी का मतलब है वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वे जंगलों की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक मैनेजमेंट कमेटी बना रखी, जिसको हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। और इस मैनेजमेंट के तहत वहाँ के स्थानीय प्रजाति के जितने भी जीव जंतु हैं या जितने भी पौधे हैं उनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, नेम एनी टू मूवमेंट्स विच वर द लॉन्च द लोकल कम्युनिटी फॉर द प्रोटेक्शंस एंड लाइफ फॉरेस्ट। देखो, चिपको मूवमेंट्स लॉन्च किया गया था। चिपको मूवमेंट्स क्या है? चिपको मूवमेंट्स है कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा एक चिपको मूवमेंट शुरू किया गया था, जिसमें कि क्या हुआ था कि वहाँ के सारे पेड़ों को बचाने के लिए लोग बाग पेड़ों से चिपक जाते थे, वह चिपको मूवमेंट था। ठीक है, अब बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बीज बचाओ आंदोलन ये था कि सरकार के द्वारा कुछ बीजों की नई प्रजातियां बनाई गई थी मगर वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना ये था कि हम अपने पारंपरिक यानी कि जो हमारे सदियों से जो बीज हैं हम उनसे ऑर्गेनिक खेती करेंगे। हम कोई भी सरकार के द्वारा म्यूटेंट बीजों का यानी कि जो संकर बीज होते हैं जिसको हाइब्रिड बीज बोलते हैं उनको अपने खेतों में नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हाइब्रिड बीज जो होते हैं उनसे आप 1 या 2 साल तो अच्छी फसल ले सकते हो, मगर फ्यूचर में कोई भी अच्छी फसल नहीं ले सकते। तो इसीलिए बीज बचाओ आंदोलन किया गया था कि जो आज तो है ठीक है आप 1-2 साल तो अच्छी फसल ले सको मगर फ्यूचर में नहीं ले सकते। तो इस वजह से उन्होंने अपने बीज को बचाने के लिए आंदोलन किया था। नेम द कंजर्वेशन स्ट्रेटजी विच द डायरेक्टली इन्वॉल्व द कम्युनिटी पार्टीशंस। कम्युनिटी पार्टीशंस करने वाली 2 नाम बताओ। एक तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा किया गया जाता है वहाँ की कम्युनिटी के द्वारा, एक चिपको मूवमेंट चला के किया गया था। विच 3 स्पीसीज इंडिया द फ्लोरा एंड फाउना द वर्ड एक्सटिंक्ट। ठीक है, कौन कौन सी प्रजातियाँ पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं? जैसे चीता विलुप्त हो चुका है, पिंक हेडेड बक विलुप्त हो चुकी है और माउंटेन क्विल भी विलुप्त हो चुकी है। लैपका फोक सॉन्ग्स आर एसोसिएटेड टू द विच स्टेट ऑफ इंडिया। लैपका किसका फोक सॉन्ग है? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्थानीय प्रजातियाँ इस प्रकार के गाने गाती हैं जिसमें कि अपने वनों को और अपने जीवों जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। इनरिच प्लांटेशन क्या होता है? इनरिच प्लांटेशन में वैन ए सिंगल कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज, जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोग बाग पहले लिपस्टिक के पेड़ बो देते थे जो ज़मीन से सारे के सारे पानी को सोख लेते थे और आसपास के जितने भी पेड़ों की प्रजातियां हैं उनको विलुप्त कर देते थे। तो इस प्रकार के जो वैल्यूबल्स एक प्रकार की प्रजाति को बढ़ावा देना, तो क्या इससे क्या होता है? इससे इनरिच प्लांटेशन का मतलब है कि एक ही प्रकार के पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सरकार ने इस प्रकार के पौधों को लगाने से बैन कर दिया है ताकि जो दूसरी प्रजातियां हैं जो बायोडाइवर्सिटी हैं उसको ख़त्म करते हैं इनरिच प्लांटेशंस। ठीक है, इनरिच प्लांटेशन का मतलब है कि एक ही प्रकार के पौधों की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बढ़ जाने से अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी, पौधों के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब वो सपोज करो आज आप अपने खाने में पालक भी खा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं, सलजम भी खा सकते हैं, मगर क्या है कि कुछ लोग बाग पूरी की पूरी फसल सिर्फ आलू आलू की बोने लगे या कुछ लोग सिर्फ एक ही प्रकार के पेड़ को लगाने लगे, तो ये इनरिच प्लांटेशन है। ठीक है ना। द डाइवर्स ऑफ द फ्लोरा और फाउंड, ये इसमें कुछ यहाँ से बहुविकल्पीय हैं, ये MCQs की फॉर्म में है ये। ठीक है, द डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना प्लेनेट आर द अंडर ग्रेट थ्रेटर में मेनली तो ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग के कारण फ्लोरा फाउना गायब हो रहा, या फिर लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी के, या इंटेंसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और या फिर इंक्रीजिंग द पोल्यूशंस। देखो हमारा जो पूरी तरह से विलुप्त हो रहे हैं वे इंटेंसिव एनवायरनमेंट के कारण हो रही है, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा। ठीक है, इस 4 ऑप्शंस में से आपको बताने की इंडेंजर स्पीसीज कौन सी है मणिपुर की। ठीक है, मणिपुर की ब्लू शिपनी है, एशियाटिक फेलोनी है, संगाई है। ठीक है, संगाई क्या है? एक प्रकार का डांसिंग डियर है और ये मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, द स्पीसीज दैट इज नॉट फाउंड द सर्च लाइकली एरियाज तो वेयर दे मे अकर नाउन एज द। ठीक है, जो किसी भी एक लोकल एरिया में नहीं पाई जाती प्रजाति वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहलाती है, यानी कि विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं अभी। ठीक है, जो स्पीसीज कहीं भी नहीं मिलती
ठीक है, और किसी भी कारण से वो गायब हो चुकी है। जैसे आपने देखा होगा कि लोकल जो हमारे यहाँ छोटी सी चिड़िया मिलती थी, ठीक है, चिड़िया दीदी क्या हो चुकी हैं, पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, द विच ऑफ द वन द फ्लोइंग द मेडिकल प्लांट्स। ठीक है, कौन सा मेडिकल प्लांट है, मैंने बताया था हिमालयन येहू। हिमालयन येहू, येहू क्या है कि एक प्रकार के कैंसर के रोगों में हमारी सहायता करता है बचाने के लिए। तो लोगों ने इसकी क्या करी, लोगों ने इसकी पत्तियों को पूरी तरह से तोड़ के अपने घर ले जाना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्रकाश संश्लेषण की ना क्रिया ना होने के कारण ये पूरी तरह से पेड़ सूख गया, और सूखने के कारण क्या हो गया, अब जो ये विलुप्ति की कगार पर है। ठीक है, इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट वाज द इम्प्लीमेंटेशन इन 1970। ठीक है, इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कौन से सन में बनाया था, इसमें सन, इंडियन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया गया था 1970 में। ठीक है ना। अब आ जाओ, विच ऑफ द वन द फ्लोइंग, इसमें क्या है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, 1973 में लॉन्च किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट क्या है कि जब हम अपने चीते को बचाने के लिए जो हमने रणनीति अपनाई थी और सरकार की तरफ से टाइगर को बैन कर दिया गया था, मारने पर प्रतिबंध कर दिया गया था, ये टाइगर की फ्यूचर की प्लानिंग थी सेविंग के लिए। तो ये ही टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।